Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर करेंगे सोनाइडल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सोनाइडल है क्या? एक नया टर्म है जिसको हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ये है क्या, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ग्रीक जो था वहाँ पे जितना भी, जैसे कि हम लोग संस्कृत वर्ड से डिराइव करते हैं ना, तो जो वेस्टर्न है वो उनका मेन जो सब्जेक्ट एंशिएंट टाइम का जो लैंग्वेज है वो है ग्रीक। तो ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया है। ग्रीक में इस वर्ड का मतलब होता है चैनल। इसका मतलब होता है चैनल, CHANNEL, चैनल। तो चैनल मतलब ये नाला, इस तरह का वे ऑफ फ्लो, वे ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि वाटर का फ्लो किस तरह से होगा, नाला की तरह होता है। तो ये वर्ड सोनाइडल का मतलब वहां से डिराइव किया गया है। इसका यदि हम वायर की बात करेंगे तो वायर में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये पूरी जो टॉपिक है सोनाइडल्स, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट और वायर के बीच में रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप कैसे है? तो जैसे यहाँ पे यदि हम ये दो वायर पैड ले रहे हैं तो इसके बीच में जो करंट फ्लो करेगा तो किस चेन, किस वे में चलेगा, इसके बारे में पूरे टॉपिक में मेंशन करना है। अब यहाँ देखते हैं हमारा है क्या सोनाइडल्स। अच्छा, सोनाइडल पढ़ने से पहले मैग्नेट के प्रॉपर्टी में पढ़ना। मैग्नेट में क्या था? मैग्नेट में था, यदि ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो करंट का फ्लो नॉर्थ टू साउथ होता है, ये मैंने बताया था आपको। और यदि हमने नॉर्थ इधर रखा तो ये इधर से क्रॉस करेगा। यदि हमने नॉर्थ को चेंज कर दिया, इधर कर दिया, और साउथ को इधर किया, तो करंट का फ्लो इधर इस साइड से आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है हम लोगों को। बोलता है सोनाइडल इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर wounded on a rod shape coil iron। बोलता है हम लोग एक ये आयरन रड लेते हैं, आप मैग्नेटिक वायर लो या किसी तरह का रड लो, जिसके ऊपर कॉइल को लपेट दो इस तरह से राउंड वे में। इस तरह से हमने आयरन वायर लिया, हमने किसी तरह से लेंगे नॉर्थ, क्योंकि मैं बार बार नॉर्थ इधर लेता था इसलिए मैं इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस साइड नॉर्थ ले लिया। और उसके ऊपर क्या किया, हमने वायर को मोड़ दिया इस तरह से वायर को मोड़ दिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि हमने वायर को, समझिए इस तरह से, बेसिक चीज को समझिए, यदि हमने वायर को ऐसे मोड़ा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लपेट लेंगे इसके ऊपर, इस तरह से लपेट लिया हमने। तो यदि हमने यहां से इन करवाया करंट को, तो करंट क्या होगा, इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से मुड़ेगा, यहां जाएगा, फिर इस तरह से आया, फिर यहां मुड़ेगा, फिर यहां मुड़ेगा, फिर यहां मुड़ेगा, और करंट कहां, इधर से बाहर निकलेगा। यदि हमारा करंट यहां से बाहर निकल गया, करंट जहां से निकलेगा दैट पोर्शन इज नॉर्थ, एंड जहां से इन करेगा वो क्या हो गया, साउथ। यही बताया था मैंने मैग्नेट के अंदर। बोला इस तरह के अंदर में, इसके अंदर में हमने एक वायर रड को डाल दिया। रड आप किसी भी मटेरियल का बन सकता है। सॉफ्ट आयरन का मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्रेफर करेंगे कि सॉफ्ट आयरन के बारे में बताया था मैंने। सॉफ्ट आयरन ऐसा मटेरियल होता है जो इमीडिएटली मैग्नेटाइज हो जाता है और मैक्सिमम होती है। और जैसे लाइन सप्लाई कट करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा। और हम डायरेक्शन भी इसमें फिक्स कर सकते हैं। ये जो सोनाइडल है इसमें हम डायरेक्शन, यदि हम डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे, नॉर्थ, मैंने इधर से करंट बाहर निकल रहा है, हम चाहेंगे करंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, करंट यदि इधर से आ रहा है, ये पोर्शंस, यदि हम चाहें तो करंट इधर से नहीं जाके इधर भी जाएगा। ये देखो वायर, मान लिया जाए इस तरह से, देखो डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं सोनाइडल में, ये बात समझा रहे हैं हम। कुछ बेसिक चीज है जो मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, करंट मेरा यदि इधर से बाहर, इधर से भीतर जाएगा, इधर से भीतर जाएगा, तो करंट कहां आ रहा है, ये समझिए, इधर, ये इधर से बाहर आ रहा है। तो जो बाहर आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ। इधर जा रहा है उसको बोलेंगे साउथ। ये हो गया नॉर्थ। अब हम करंट का फ्लो इधर से करवा रहे थे तो ये बन गया साउथ। यदि मेरा
करंट का फ्लो इधर से हो गया तो ये बन गया 100। यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहे हैं। तो ये यदि हम जनरल मेटर में करें और सॉफ्ट आयरन में करें तो सॉफ्ट आयरन इजी वे में अपना बिहेवियर को लूज करके नए इलेक्ट्रिकल करंट के डायरेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए हम लोग जनरली सॉफ्ट आयरन को ही एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में समझिए। हाँ, अभी तक मैंने बेसिकली बताया कि सोनाइडल के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, कैसा काम करेगा, इन सब के बारे में। तो सोनाइडल इज द लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर wounded on a rod shape आयरन, और मतलब इस तरह का आयरनों में हमने इसको लपेट दिया। फिर बोलता है सोनाइडल इज द टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों? क्योंकि करंट के पास होने के कारण इस मैग्नेटिक बिहेवियर आता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल पास होने का, इलेक्ट्रॉन के पास होने के कारण या करंट के पास होने के कारण ये बिहेवियर अचीव करता है, इसलिए इस वर्ड को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला हमने। तो होता है सेकेंड में इलेक्ट्रोमैग्नेट विच जनरेट ए कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड। कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड, फिर यहाँ पे एक आ गया कि जितना करंट पास करवाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है डिपेंड करता है नंबर ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट पे। तो जितना करंट डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, कम डालेंगे तो कम बड़ा होगा। तो यही इसीलिए कंट्रोल मैनर कहा गया है, जनरेट when electron pass through it in a ये control magnetic field when the current is passed through it। जितना करंट कंट्रोल मैनर में करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इन ए सिमिलर मैनर एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। और इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये बार मैग्नेट का जो हमने अभी जो बताया है, इस तरह का जो बताया था बार मैग्नेट NS है, और ये N से निकलेगा बाहर इस तरह से। तो ये बार मैग्नेट के बिहेवियर को होल्ड करेगा। ठीक है, पॉइंट थर्ड पॉइंट है वन एंड ऑफ सोनाइडल बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्लियर, यही बताया मैंने भी कि उसका सोनाइडल का जो एक एंड है 2:1 नॉर्थ, एक एंड 2 एंड। तो पहला जिससे करंट इन करेगा वो साउथ हो गया, करंट इन किया साउथ हो गया, करंट आउट हुआ नॉर्थ हो गया, तो दो पोल होगी। तो इसी चीज को मैंने यहां लिखा है वन एंड ऑफ सोनाइडल बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल while the other is the south pole। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोलता है end of the sonidal the end of the sonidal at which direction of current is anti-clockwise in direction is north pole। anti-clockwise होगा north pole पे, and the end which is the clockwise is the south pole। south pole north pole ने बोला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। गौर कीजिए यहाँ पे ये लाइन कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हमने क्या बोला, साउथ पोल। घड़ी कैसे चलती है, मान लो मेरा घड़ी है, ये 12 हो गया, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया सॉरी ये 6 और ये 9। टाइम कैसे क्लॉक मूव करता है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है, इधर हो रहा है। देखिए आप मूवमेंट कैसे हो रही है, इधर से जा रही है करंट ये वाला, और ये नीचे की तरफ आ रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। यदि हम मूवमेंट यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल की तरफ करंट बाहर आ रही है, तो ये मूवमेंट कैसी आ रही है, इस साइड से जा रही है, गौर करना इस साइड से। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो नॉर्थ पोल से मूवमेंट यहाँ पे जो करेगा साउथ इन वन इन सोनाइडल विच डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल में ये निकल रहा है, तो नॉर्थ पोल में ये देखो ना, नॉर्थ पोल यहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ पोल स्टार्टिंग में तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। यदि साउथ पोल यहाँ पे आ रहा है तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे दिया गया कि एंटी क्लॉकवाइज एट द नॉर्थ पोल एंड इन विच इज क्लॉकवाइज इन द साउथ पोल। जनरल बिहेवियर माना गया कि नॉर्थ पोल पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है सोनाइडल के केस में, और इस पे साउथ पे क्लॉकवाइज। फिर बोलता है अब ये मैग्नेटिक फील्ड
हम किस मैनर में बनाएं, कौन कौन सा ऐसा चीज है मैग्नेटिक बिहेवियर को, सोनाइडल को बिहेवियर को चेंज कर सकता है। सोनाइडल एक्चुअली क्या होता है, कोई आयरन रड ये सब के बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना होता है, कंटेनर में यूज करना होता है, तो क्या करता है उसको कैरी करके उठा के देता है। यदि कोई बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है उसमें मान लीजिए अभी मैग्नेटिक फील्ड में कम करंट डाला है तो वो उसको उठा नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट की मात्रा बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर उसकी चेंज हो जाएगी। अभी मैंने बताया था कि जितना करंट बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगी, कम करंट में कम डेवलप होगी। ठीक है, डायरेक्शन भी हमारे कंट्रोल मैनर में है। यदि हम करंट को इस डायरेक्शन से पास करवाते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ पोल मेरा ये बन गया। यदि मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप करता हूं तो मेरा ये डायरेक्शन उलट हो जाएगा। तो डायरेक्शन भी हमारे कंट्रोल में है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी हमारे कंट्रोल में है। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बड़े बड़े कंटेनर को उठाना होता है जो आयरन रड से बना होता है, ये सबसे तो उठाने के लिए हम लोग सोनाइडल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, तो ये कौन कौन सा फैक्टर है, तो एक तो यहाँ पे नंबर ऑफ रड, ये जो हमने कॉइल को मूव करवाया है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, ये फैक्टर आया कहां से, गौर कीजिएगा। ये हमने पढ़ा, यहाँ पे देखिए, यदि हम एक वायर डालेंगे और हमने पढ़ा था ओम लॉ में कि यदि आप इसमें करंट बढ़ाते हैं, I बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा। यदि ये रड में करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्रिएट होगी। तो रेजिस्टेंस क्रिएट होने से क्या होता है, करंट वेस्ट चला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वायर में ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस कम करने के लिए मैंने बताया था कि इसका एरिया को कट कर दिया जाता है, सेक्शन एरिया बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से सेक्शन एरिया बढ़ गई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक पंगा ये है कि हमारे पास रड छोटा है, इतना ही बड़ा रड है, और इसमें नंबर ऑफ रॉड जो है जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मेरा बढ़ गया, देखिए क्रॉस सेक्शन बढ़ गई, लेंथ बहुत बड़ा है, लेकिन उसको हमने लपेट रखा है। लपेटने से क्या हो गई, इसकी क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने से रेजिस्टेंस कम हो गई। तो ये नंबर ऑफ एन, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ राउंड, जो हमने इसमें राउंड मारा है इसको एन से इंडिकेट करेंगे। यदि एंड ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा क्रॉस करेगा, यदि ये नंबर ऑफ राउंड कम होगा तो करंट भी कम पास करेगी। जैसे सपोज दैट इसी में मैं एक ऐसा ले लूं रड, इसमें हम लोग एक यहां डाला एक यहां डाला, तो यह गौर कीजिए, इसमें दो ही हम लोग लपेटे हुए हैं, इसमें कॉइल को दो बार लपेटे हुए, तो इसमें एन की मात्रा क्या तो 2 हो गई, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें एन की मात्रा 5 होगी। इसमें जो नंबर ऑफ करंट पासिंग होगा, अमाउंट ऑफ करंट ये ज्यादा होगा इसके अपेक्षा। तो करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो सोनाइडल को इफेक्ट करेगा या इफेक्ट करेगा। तो पहले दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोनाइडल इज डिपेंड अपॉन, किसके लिए डिपेंड होगा, करंट फ्लो इन सोनाइडल माने B प्रोपोर्शनल टू I। जितना करंट डालेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड हमारा ज्यादा डेवलप होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप होगा करंट की वजह से। फिर बोला इसको हमने B प्रोपोर्शनल टू I लिखा। नंबर ऑफ टर्न यही हो गया, जितने नंबर ऑफ टर्न जितनी बार लिखते हुए हैं वो नंबर ऑफ टर्न आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न जो है B प्रोपोर्शनल टू I। तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, करंट ज्यादा फ्लो होगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो। अभी बताया मैंने, जितना टर्न हम डालेंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसमें पासिंग होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम करने के लिए ही टर्न दिया गया है। हम वायर भी लपेट सकते थे, इसलिए करेंगे तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए कॉइल सब में देखिएगा, कॉइल सब में टर्निंग पर डिपेंड करता है। आपका कॉइल कितना अच्छा है, पंखे ये सब में, तो उसमें टर्न होते हैं इस तरह से लपेटना। तो
तो जितना अच्छा लपटा जाएगा, तांबा जितना ज्यादा दिया जाता है उतना ज्यादा कॉइल का मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, कॉइल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये टर्न पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ करंट हम कितना पास कर रहे हैं। यही है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न B प्रोपोर्शनल टू I। तो नेचर ऑफ मटेरियल मैंने बार बार शुरू से ही मेंशन करा कि सॉफ्ट आयरन जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का सोनाइडल फॉर्म करते हैं। क्यों? ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉफ्ट आयरन में क्यों यूज किया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन का एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जब तक करंट जाती है तो मैक्सिमम होती है, और करंट कट कर देंगे, करंट की सप्लाई बंद कर देंगे तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। और उसको यदि हम टर्न को चेंज करना चाहें, नॉर्थ पोल साउथ पोल जिधर से करेंगे इमीडिएटली वो बिहेवियर को अचीव कर लेगा। तो इन सब फैक्टर के कारण इसको मटेरियल जो होता है, नेचर ऑफ मटेरियल को यूज किया जाता है कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो हम लोग सॉफ्ट आयरन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो आज इसी से सोनाइडल चैप्टर कंप्लीट हो, टॉपिक कंप्लीट हो गई, चैप्टर का एक पार्ट था। और हाँ, एक बात और बताते हैं, इसी बिहेवियर से इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेवियर भी सिमिलैरिटी है। उसके बाद जो है हम लोग कल से करंट के बारे में, एसी मोटर के बारे में देखेंगे, ये सब देखेंगे हम लोग। और ये चैप्टर अब लगभग खत्म की हो रही है।